अरब में 7 साल, भाग संख्या 6, परिच्छेद पहला, खंड 5वां। दूसरे दिन मैं ठीक 10 बजे दरबार में पहुंच गया। वहां सुल्तान के घराने के बड़े बड़े व्यक्ति और मंत्रीगण बैठे हुए थे। दरबार में पहुंचते ही मैंने जलालतल मलिक को सईदा अर्थात नमस्ते कहा। उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया। सुल्तान का हाथ उठाना था कि सारी सभा उठ खड़ी हुई। जब तक मैं नहीं बैठा सब खड़े रहे। यह नियम अरब की सभी सभाओं में पालन किया जाता है। ईश्वर स्तुति वेद मंत्र उच्चारण करने के पश्चात मैंने जलालतल मलिक और अन्य उपस्थित महानुभावों से कुशल समाचार पूछा। इस प्रकार वार्तालाप आरंभ हो जाने पर मैंने वहीं प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। वहां सभा में मिस्र का रहने वाला एक डॉक्टर था जो कि सिगरेट पी रहा था। मैंने उसे सिगरेट पीने से रोका और मादक वस्तुओं के अवगुण बताए। इब्न सऊद ने बताया कि उनके वहाची मत में तंबाकू निषिद्ध है, परंतु वहाबी मत के सिवाय दूसरे मत वाले पीते हैं। सभा के सदस्यों पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसी समय सुल्तान इब्न सऊद ने एक नया नियम बनाया जिसमें तंबाकू पीना और तंबाकू बेचना बंद कर दिया। यह आज्ञा नजद और हजाज में दूसरे दिन ही कार्य रूप में आ गई। केवल मक्का, मदीना, जिद्दा को छोड़कर शेष सब नजद और हजाज में तंबाकू बेचना अपराध हो गया। यहाँ सारे बाजार में पूछने पर भी किसी दुकान पर तंबाकू न मिलता था। यद्यपि मेरा अभिप्राय केवल तंबाकू पीना बंद कराने से था, परंतु जहाँ तंबाकू पीना राज्य की ओर से बंद हो गया, वहाँ हर प्रकार की नशीली वस्तु का प्रयोग भी बंद हो गया। नजदी लोग अब तंबाकू को सिक्खों की तरह छूते तक नहीं। दूसरे दिन जब 10 बजे राज्यसभा में पहुंचा तो वहां एक तलाक का अभियोग उपस्थित था। बात यह थी कि एक युवती ने अपने भाई पर अभियोग चलाया था कि वह उसको खर्च नहीं देता। भाई का इस आक्षेप का यह उत्तर था कि वह 7वां तलाक ले चुकी है और उसके 2 बच्चे होने से अब कोई उससे विवाह नहीं करता। साथ ही बहन अपने भाई का खाना भी नहीं बनाती थी, बल्कि अपना खाना पृथक बनाना चाहती थी, इसलिए वह उसे अलग खर्च नहीं दे सकता था। इस अभियोग के विषय में सुल्तान ने मेरी सम्मति चाही और पूछा कि आपकी तलाक के विषय में क्या राय है। मैंने उत्तर दिया कि आश्चर्य की बात है कि अरब में तलाक की प्रथा इतनी प्रचलित है कि सवेरे विवाह हो और दिन छिपने तक अगर स्त्री को तलाक हो जाए तो अपने पति को छोड़कर नया विवाह कर ले। क्या अरब लोग इसमें शर्म नहीं मानते? तलाक की प्रथा भारतवर्ष के मुसलमानों में भी है, परंतु नाम मात्र की। तलाक में सबसे बड़ा दोष यह है कि जब एक संतान नहीं हुई तब तक तो पति पत्नी का एक दूसरे को त्याग कर नया विवाह हो सकता है, परंतु जहाँ स्त्री से 2-3 संतानें हो गई हो तो उसका विवाह होना असंभव हो जाता है और पिता का सहारा न होने से संतान भटक जाती है। इसीलिए आर्य समाज विवाह संबंध विच्छेद की आज्ञा नहीं देता और हिंदू धर्म के अंदर विवाह का संबंध एक अति पवित्र और अटूट माना गया है। सुल्तान को मेरी बातचीत बहुत भाई और बोले, हमें दुख है कि यह ऐसी बुरी प्रथा चल पड़ी है कि विवाह के पश्चात पुरुष को स्त्री पर और स्त्री को पुरुष पर यह विश्वास नहीं होता कि वे कितने दिन तक साथ रह सकेंगे। इस डावाडोल अवस्था में गृह नरक के सदृश बन जाता है। अरब के बड़े बड़े विद्वान इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा ही थोड़े दिन के प्रचार के उपरांत जलालतल मलिक इब्न सऊद ने अपनी दाढ़ी पर उस तरह फिरवा दिया और केवल ठोड़ी पर थोड़े से बाल रहने दिए। बस फिर क्या था, यथा राजा तथा प्रजा। बहुत से भारतीय मोटर ड्राइवरों ने भी अपनी अरबी सूरत बना ली।
फिर एक दिन मैंने यह प्रचार किया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वहाँ बहुत से लोग पीरों सूफियों के कब्रों पर जाकर मुरादें मांगा करते थे। मैंने बतलाया कि यह कितना अन्याय है कि एक परमात्मा को छोड़कर कब्रों और जड़ों की पूजा की जाए। जिन दिनों ऋषि दयानंद भारतवर्ष में आर्य समाज का प्रचार कर रहे थे, उन दिनों में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नामी एक व्यक्ति पीरों, सूफियों, बलियों, रसूलों और नबियों आदि की कब्रों से मुरादें मांगने के खिलाफ सारे नजद में प्रचार कर रहा था। केवल एक परमात्मा की भक्ति करना सिखाता था। इसलिए सारे नजदियों को वहाबी कहते हैं। इन दिनों नजद और हजाद में तुर्की का शासन था, इसलिए वहाबी लोग कब्र परस्ती की रोकथाम न कर सकते थे। परंतु अब दशा और थी। मेरे वहां पहुंचने से प्रथम ही सुल्तान इब्न सऊद कई एक कब्रें गिरा चुके थे, परंतु आज मेरे प्रचार से नजदो हजाज के सारे मकबरों को गिराने की आज्ञा निकाल दी। मक्का व मदीने के मुदबरिक व प्रसिद्ध कब्रिस्तान जन्नतुल बकी व जन्नतुल माले गिरा दिए गए। जिद्दा में हवा अर्थात आदम की स्त्री की कब्र भी गिरा दी गई ताकि लोग कब्रों की पूजा से हटे। एक बार राज्यसभा में किसी ने अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया, अर्थात परमात्मा के नाम के स्थान पर उसने सुन्नियों के एक पीर का नाम लिया। इस पर सारी सभा ने उसे मुशरिक अर्थात परमात्मा के साथ शरीक करने वाला बताकर दुत्कारा। इसलिए अब किसी की सामर्थ्य नहीं कि मक्का, मदीना और जिद्दा को छोड़कर सारे नजदो हजाज में केवल परमात्मा के अतिरिक्त किसी नबी व पीर से मुरादे मांगे। मक्का, मदीना व जिद्दा में भी ऐसी ही आज्ञा प्रत्येक नजदी व हजाजी को है कि वह परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का नाम न लेवें। परंतु यहाँ पर अंग्रेजों की प्रजा के भारतीय मुसलमान बसे हुए हैं और भी अन्य भागों के मुसलमान पड़े हुए हैं और आते जाते हैं। उनके लिए ऐसी आज्ञा नहीं है, परंतु जो लोग वहाँ का कारोबार व लेन देन करते हैं उन्हें वहाबियों का पक्ष लेना ही पड़ता है, क्योंकि सुल्तान इब्न सऊद का शासन है और उन्हीं की कृपा से बाहर वालों को ठहरने की आज्ञा मिली हुई है। वे उनको अपने पुत्रों की भांति समझते हैं। सुल्तान किसी को अपने देश में बसाने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र शासक है। उसके फैसले के ऊपर प्रीवी काउंसिल नहीं है जिसे वह चाहे रहने की आज्ञा दे या न दे। इसलिए वहाँ के सभी बसने वालों को उसका सम्मान करना ही पड़ता है। एक दिन मैंने प्रचार किया कि विवाह एक ही होना चाहिए और जब तक प्रथम स्त्री व पुरुष जीवित हो दूसरा न करना चाहिए। एक से अधिक विवाह करने से घरों में लड़ाई होती रहती है और स्त्रियों के साथ अन्याय बरता जाता है। नित्य प्रति की कलह से घर नरक के सदृश बना रहता है। एक दिन गुलामों को स्वतंत्र करने पर उपदेश दिया, क्योंकि स्वयं जलालुल सुल्तान के गुलाम और लौंडिया अर्थात गुलाम स्त्रियां 2 सहस्र से कम नहीं थे। इसके अतिरिक्त शाही घराने के प्रत्येक सदस्य ने भी बहुत गुलाम स्त्री और पुरुष रखे हुए थे। नजदो हजाज में सभी धनवानों ने बहुत से गुलाम रखे हुए हैं। इन गुलामों का लेन देन भेड़ और बकरियों के सदृश होता है। उनसे रात दिन कड़ा काम लिया जाता है और खाने को नाम मात्र दिया जाता है। आराम करने का पूरा समय भी नहीं दिया जाता, किंतु सुस्ती अथवा चूक हो जाने पर कोड़े बरसाए जाते हैं। सबसे बड़ा अनर्थ यह है कि गुलाम स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया जाता है और उसे हलाल अर्थात न्याययुक्त समझा जाता है। मनुष्यता इसकी आज्ञा नहीं देती। इसमें अरब के लोगों का कुछ दोष नहीं, दोष है उन सिद्धांतों का, उन विद्वानों का जो गुलामों के विषय में ऐसे बेसिर पैर की बातों को शरीयत की पुस्तकों में स्थान दिए हुए हैं और इनकी उपेक्षा में जरा भी शब्द नहीं निकालते। जब तक धर्म पुस्तकों में ऐसी बातों की आज्ञा मिलती रहेगी तब तक गुलामी और स्त्रियों की बिक्री इस्लाम के नाम पर धब्बा बनी रहेगी।
मुसलमान भाइयों से यह आशा है कि वे विशेषता से उनके विद्वान इन बुरे रिवाजों को दूर करने के पुण्य के भागी बनेंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो खुले शब्दों में स्वीकार करें कि इस्लाम में सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं है और इस्लाम बराबरी का ढोल पीटना बंद कर दें। यह बात तो उन्हें वैदिक धर्म से ही मिलेगी, जहां प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, सबको एक सा अधिकार है। एक उपदेश नजदो हजाज के बद्दू लोगों के अन्याय के विपक्ष में था। जब से इस्लाम चला है, मुसलमान लोग हज करने को अरब जाते हैं, परंतु बद्दू लोग हाजियों को मारना अपना धर्म समझ चुके हैं। जिद्दा ताइफ के आसपास तो सारी पृथ्वी हाजियों के लहू से रंगी पड़ी है। मक्का से मदीना की ओर हाजियों का बड़े से बड़ा काफिला भी जाता था तो बद्दू प्रत्येक मनुष्य से 2 पौंड के हिसाब से टैक्स लेते थे, और यदि काफिला वाले यह टैक्स देने में जरा भी विपत्ति करते थे तो उनको गोलियों का निशाना बना दिया जाता था। जब बड़े बड़े काफिलों का यह हाल था तो छोटे छोटे झुंडों का क्या हाल होता होगा। छोटे छोटे गांव वाले एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते थे और उनका माल, असबाब, भेड़ बकरी और ऊंट आदि सब कुछ छीन कर ले जाते थे। जलाल तल सुल्तान इब्न सऊद से पहले तुर्कों का शासन था। तुर्कों की ओर से मक्का का एक सैयद शरीफी हुसैन नजदो हजाज का वाइसराय प्रतिनिधि था, जिसके पास छोटे छोटे गांव वाले अपने करुणा कथा सुनाने जाया करते थे। वह इन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया करता था कि आज अमुक गांव में सिपाहियों का जत्था भेज देंगे, परंतु वह बद्दुओं को न मारना चाहते थे और न उनमें ऐसा करने की शक्ति थी। साथ ही शरीफ हुसैन को विश्वास था कि बद्दू लोग हजरत मोहम्मद साहब के ननिहाल है, इसलिए उनको मारना गुनाह है, जिससे आए दिन निरपराध कई हत्याएं होती रहती थी। मैंने जलालातल मलिक की सेवा में निवेदन किया कि बद्दुओं का सुधार किया जावे, जिससे शांति फैले। मेरे याद दिलाने से पहले भी सुल्तान ने इस विषय की ओर विचार किया था, परंतु अब तो उसने उचित कार्य करने का निश्चय कर लिया। उसी समय एक बड़ी सेना और कुछ मोटरें विद्रोही बद्दुओं के दमन के लिए चल पड़ी, जिससे थोड़े दिनों में ही विद्रोहियों से ऊंट, बकरियां और माल असबाब छीन लिया गया। उसके दंड देने का तरीका भी विचित्र था। सारे नगर वालों को बुलाकर उनके सामने ही अपराधी को दंड दिया जाता था। घातकों को तो वही तलवार के घाट भी उतार दिया जाता था और वध किए जाने पर मृतदेह को शाम तक लोहे के जंगले के साथ लटकाए रखते थे, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, और मृत मनुष्य के फोटो बड़े नगरों के किवाड़ों पर लगा दिए जाते थे, जिससे इस दंड का प्रभाव लोगों पर बहुत दिनों तक बना रहे। इन कड़े उपायों से मक्का, मदीना, जिद्दा, ताइफ और सारे नजदो हजाज में शांति फैल गई। अब जंगल में सोना भी हथेली पर रखकर जाओ तो कोई नहीं छीनता। मैं इसी प्रकार से 2 मास तक दरबार में और नगर में प्रचार करता रहा, जिसका अच्छा प्रभाव पड़ा। जलालातल मलिक इब्न सऊद ऊंचे कद का मनुष्य है। सिर पर एक सुनहरे रुमाल बांधे रहता है और उसके ऊपर सुनहरी अकाल अर्थात 3 रस्सियां सी होती है, जो कि ताज की सदृश चमकती है। उसका मुख अति प्रभावशाली है, परंतु आंख पत्थर की बनी हुई है, जो कि बहुत ध्यान से देखने पर ही बनावटी मालूम होती है। शरीर पर एक लंबा कुर्ता और उसके ऊपर कोट की तरह का एक वस्त्र, जिसे अवा कहते हैं, पहनते हैं। अवा बहुत ही सुनहरी होती है और उसे दूर से ही देखकर शाही पहरावे का आभास हो जाता है। लंबे कुर्ते के नीचे एक पायजामा पहनते हैं। जैसा कहा है, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे ही फैशन का पहनावा वहाँ सारे नजदो हजाज में पहना जाता है। रियाद में भारतीय मोटर ड्राइवर भी नजदी पहनावा पहनते हैं। मैं जब रियाद में पहुंचा था तो जलालातल मलिक इब्न सऊद ने मुझे भी शाही पहनावा दिया था, जिसे मैं वहां पहनता था। जलालातल मलिक इब्न सऊद की जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। वह बड़ा कार्यकुशल शासक है। उसके 2 शाही अतिथि गृह है।
एक तो साधारण व्यक्तियों के लिए है, जिसमें सेना के अतिरिक्त प्रत्येक पथिक निवास पर कर सकता है। दूसरा खास शाही निवास गृह है, जिसमें वे अतिथि ठहर सकते हैं जिनके पास सुल्तान का आज्ञा पत्र हो। शाही घराने के जितने लोग हैं उन्हें मासिक वेतन मिलता है, परंतु राज्य के जितने सेवक हैं उन्हें वार्षिक वेतन मिलता है। यहाँ एक बड़ी भारी अरबी की पाठशाला भी है, जिसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है। जो भारतीय मुसलमान वहाँ अरबी पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें 2 पाउंड मासिक वजीफा मिलता है। वहाँ प्रत्येक भारतीय छात्र पढ़ सकता है, परंतु ठहर नहीं सकता है जिसमें तंबाकू पीने की लत न हो अथवा जो परमात्मा के अतिरिक्त किसी पीर व वली आदि का नाम न लेता हो। यदि यह बात उसमें न हो तो उसको भारतीय ड्राइवरों की रोटी पकाने की चाकरी तो मिल ही जाती है। रियाज में प्रत्येक सप्ताह के पश्चात मक्का, मदीना, जिद्दा से डाक आती जाती रहती है। विवाह के अवसर पर स्त्रियां एक ही स्वर से जुआ को मुंह के अंदर हिलाकर एक विचित्र प्रकार की बकरे के सदृश स्वर निकालती है। जब बारात लड़की वाले के घर जाती है तो बारातियों को चावल, घी और खांड डालकर खिलाते हैं। इसके बाद कॉफी पिलाते हैं। निकाह पढ़ा जाता है और लड़की बारात के साथ अपने घर चली जाती है। एक ही समय का खाना कन्या वालों को खिलाना पड़ता है, परंतु जितना धन कन्या वाला व्यय करता है वह मेहर बांधते समय निकाल लेता है। कई तो ऐसे निकलते हैं कि बारात आज शाम को घर में आने वाली है और वह पुत्र वाले से कह रहे हैं कि 10 या 20 पाउंड मेहर दो, क्योंकि उसके कोई खेती बाड़ी नहीं है और न उसके बकरियां और ऊँटनियां ही है, केवल कन्याएं हैं। यदि उनकी उचित मेहर न ली गई तो सारे आयु उन्हें सेंत में ही पालते रहे। किसी विवाह में मेहर सस्ती भी पड़ जाती है, परंतु सबसे सस्ता विवाह बद्दुओं का है। जलाल तल मलिक इब्न सऊद ने मुझे हजाज, मक्का, मदीना में हिजबुल्लाह के प्रचार करने की आज्ञा दे दी। अब हज में केवल 1 मास रह गया था और पैदल यात्रा भी 1 मास की थी, इसलिए मैंने चलने की तैयारी की। सुल्तान ने फरमाया कि 15 दिनों के बाद वे सब मोटरों में बैठकर मक्का जाएंगे। यदि मेरी इच्छा हो तो उन्हीं के साथ चलूं, परंतु मैं प्रत्येक ग्राम में से प्रचार करता हुआ पैदल जाना चाहता था, इसलिए सुल्तान से विदा मांगी। क्रमशः